कौन दुख देता है आपको? मुझे सब दुख देते हैं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सास अच्छी है? नहीं। और ससुर? नहीं। सास अच्छी क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों सास नहीं अच्छी है। कहना क्या चाहते हो? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, सास मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। सास बहुत तो यंग अच्छी भी है। तो है। ये गड़बड़ है बाबा। मेरे शादी का 18 साल हो गया है। मैं मुश्किल से उनके साथ मतलब 1-2 महीना रही हूँ। मुझे शादी के बाद मैं अक्सर मायके में रहती थी। शाबाश। मायके में रहोगी तो सास तो बोलेगी। नहीं, मुझे नहीं ले जाती थी। सास बेटी को ज्यादा मानती है। वो अनमैरिड थी ना, अब शादी हुई है बेटी की। अभी भी मायके में है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। आप भी तो मायके में रही हो ज्यादा। मुझे भेजा जाता था, मैं जाती नहीं थी। ऐसे उसके भी ससुराल वाले भेज रहे होंगे, हिसाब बराबर। तुम्हारी भौजाई भी रो रही होगी कि घुसी रहती है मायके में, घुसी रहती है। मेरी भौजाई की शादी हुए 10 साल हुआ है। हाँ, तो आपकी भी तो ननद की शादी हो गई। बात तो सही है। सास से आप क्या चाहती हो? नहीं चाहती हूँ, मैं भगवान से चाहती हूँ। मुक्ति कैसे मिलेगा? इससे, सास से? नहीं, हैं? ये प्राण से। दीदी दीदी। आपको कोई कष्ट नहीं है? आप बेवजह रो रही हो। कोई सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। फिर अच्छी सास है, 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। क्या खाती है सास? फार्मूला बताओ। 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा जिसके साथ करती हूँ वैसा ही मेरे साथ भी लोग करें। अच्छा, मैं अगर बुरा करती हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा बुरा ये हो। बताओ, आप भी कहोगी मेरी सास अच्छी नहीं है, कल आपकी बहू कहेगी मेरी भी सास अच्छी नहीं है। आप कह रही हो मेरी सास बुढ़ी नहीं हो रही है, आपकी बहू कहेगी बुढ़िया बुढ़ी नहीं हो रही है, मर ही नहीं रही है। मेरे साथ बहुत हमेशा गलत होता है। गलत नहीं हो रहा आपके साथ। गलत होता तो पति अच्छे होते, गलत होता तो बेटा अच्छा होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो अच्छा है वो तो आप बता नहीं रही हो। सास बुरी है, सास बुरी, हाँ, 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 सास बुरी, हाँ, हाँ। करोड़ों का पति है आपका। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है पति? नहीं, ब्रांडेड है। तो फिर आपको ब्रांडेड पति किसने दी? आपकी माँ ने कि आपकी सास ने? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। सास ने दिया है। हाँ, वो ना होती सास तो पति कैसे आता? प्यार करता है पति आपको? बहुत। हाँ, तो सास की बदौलत ना कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए ईश्वर का आपने धन्यवाद नहीं दिया ना। थैंक यू कब बोला आपने? भगवान को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान, मुझे बहुत अच्छा पति दिया, मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया। अब कहो बहुत अच्छी सास दी। बहुत अच्छी सास दी। मेरे साथ अच्छा करे तो मैं और बोलूं बहुत अच्छी है। क्या करे? आपकी आरती उतारे। जय बहू देवी, मेरी प्यारी बहू देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी बहू रानी। ऐसी आरती उतारे सास आपकी। क्या करे? आप क्या चाहती हो? अरे सास है, थोड़ा सास को सास टाप कर रहने दो, उसको भी तो डांटने का मजा लेने दो। बहुओं को डांटने का जब आप बनोगी तो आप भी तो ऑर्डर चलाओगी। ये यहाँ मुझे अपने घर जाना है। उसका मजा उसको नहीं लेने दे रही हो, सब आप ही ले डालो। अब बोलो, अब बोलो। नहीं नहीं, रुला दिया ना बेचारी को। क्या बोलूं? नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगी। गुरुजी, हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां केवल आ रही हैं। आ रही हैं गुरुजी। जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज्यादा पैदा होती हैं। अरे देवा। खाने की जैसी किस्म किस्म लगती हैं चींटियां? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीजों में मिलती। मिर्च में भी हाँ चींटी? जी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी, मैं तो अलोना, सब्जी में भी भर जावे जी। सिस्टम पार देंगे। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है। ज्यादा हो रही जी। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी? आपको देख के कि हमारी महारानी तो यहाँ है। आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है?
ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं है, हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी, ये बात भी ठीक बा, चूहा भी रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे। कब बोले वाह। जी छत में से भी आवे निकल निकल के लाइन लगी रहे हैं उनकी तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे हैं जी। तो घर के बाहर क्या है? कुछ है? घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। ये गुड़ बड़े बाबा। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। अरे वाह, गुड आइडिया। ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? जी महाराज जी। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का आधा है महाराज जी और लोगों से लिया हुआ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, और किराना दुकान है। अरे देवा। हम बिजनेस में ही संभालता था पिताजी के साथ जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। ये गड़बड़े बाबा। तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग चुकी है। रुको जरा, सबर करो। शादी हो गई आपकी? जी, गर्भवती है महाराज जी पत्नी 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। सही बात। वही महाराज जी, उस गलती सब हार गए। जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई है। आ गई। अब और खेलोगे जुआ? नहीं। सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी महाराज। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? कितने रुपया का है? 30 लाख। 30 लाख। सही पकड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। बात तो सही है। 10 लाख जीत भी जाते ना तो वो 10 लाख आपकी शांति भंग कर देता। जीतने वाले भी परेशान रहते हैं और हारने वाले भी परेशान। आप अपने समझ का, अपनी बुद्धि पे अपना कंट्रोल रखो और अपने मन से इन सब चीजों को हराओ। जी महाराज। हटाओ इन चीजों को। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोनों आपस में मम्मी पापा लड़ बैठे पैसों के लिए। इन्होंने बकरी बेच दी, उन्होंने पैसे ले लिए। अभी तो मम्मी फांसी लगा ली होती। पापा रो रहे थे, रात में फोन आया। मैया कितनी बकरी है आपकी? हमारा 20 का बकरी है। 20? तो आप ही चराती हो? हाँ, आप ही चराती हूँ। रुको जरा, आप लड़ती क्यों हो? जो लड़ते हैं कि कहूँ जब दारू पी लेते हैं महाराज। महाराज वे तो गम्मत भी करते हैं। गम्मत करते हैं। गम्मत मतलब? भजन कीर्तन करते हैं महाराज। फांसी कौन लगा रहा था? महाराज मैं लगा रहा था। काहे लगा रही थी? जो लगा रही थी कि महाराज तब देखो तब काम के वहाँ फंसते ही नहीं मिलते। मैं कहा आपके पति आपको टाइम नहीं देते? नहीं देते, इसलिए आप फांसी लगा रही थी। तो फिर फांसी कहाँ तक पहुँची? कहूँ तक नहीं, लगा तारा लगा दिया। सफल नहीं हो पाई फांसी। किसने रोका फिर फांसी लगाने से? भगवान ही जाने अब कितने रोका है। तो आप रस्सा वस्सा गले में डाल चुकी थी? नहीं नहीं। सबर करो। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती? बन जाते महाराज। फिर आपकी बकरी कौन चराता? भगवान। अरे भगवान। भगवान चराने आती बकरी। सुनो, चुड़ैल बनना है? बोलो हाँ या ना? नहीं। नहीं। तो चुड़ैल नहीं बनना तो फांसी मत लगाना। अब तो फांसी नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगी? नहीं लगाऊंगी। खाओ माँ कसम। आओ माँ कसम के नहीं लगाओगी? माँ कसम नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्या बात, ये बात है। ये मेरी पत्नी है जो 24 घंटा आपका भजन करती रहती है। मैं उनको समझाता हूँ कि थोड़ा कुछ और भी देख लो। अच्छा अच्छा। पर वो सुनती नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो भजन ना करें? नहीं नहीं, पर मेरा कहने का मतलब थोड़ा कुछ और भी तो देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? मुन्नी बदनाम हुई देखें? नहीं, शीला की जवानी देखें?
वो तो सुनती ही है, ये सोने जाएगी तो भी आपका भजन करती सुनेगी, जागेगी तो भी करती है। तो मैं इसको बोला थोड़ा मन को रिलैक्स दिया करो ऐसा। क्या सोच है रे तेरी? तो वो मन को रिलैक्स देने के लिए तो सत्संग सुनती हैं। मानना पड़ेगा। जब भी देखता हूँ आपका ही कंटिन्यू रहता है सर। आप क्या चाहते हैं? और मतलब शीला की जवानी वगैरह देखते नहीं वो तो जरूरी है, वो तो ठीक है। कहना क्या चाहते हो? अच्छा वो जरूरी है? नहीं वो भी तो मनोरंजन भी तो करना जरूरी है ना गुरुजी। अच्छा मनोरंजन हमको सिखा रिया है। आप देखते हैं शीला की जवानी? नहीं हम नहीं देखता, मैं टाइम नहीं मिलता। मेरा गैरेज है। नहीं तो आप मनोरंजन नहीं करते? नहीं आपकी भक्ति बहुत करती है, इसको आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरु। बस हवा निकल गई। आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं। आज के युग में तो दिमाग यहाँ वहाँ जा रहा है, मन कहीं भी जा सकता है, इसलिए उसे धर्म से जोड़ के रखना चाहिए। सही बात है, सही बात है। पति कह रहे हैं थोड़ा उनकी भी सुन लिया करो। सुनते हैं, सब काम करते हैं, आपका भक्ति सुनते रहते हैं। मैं बोली मुझे गुरुजी से मिला दो एक बार। आपके लिए स्पेशल मैं यहाँ आया हूँ। सारा काम छोड़ के इनको बोला चलो आपसे गुरुजी से आपका दर्शन करवा देता हूँ। कंटिन्यू हमने 12 घंटे गाड़ी चला के सीधा आपके आश्रम में ही हम अच्छा है। बहुत अच्छा। गुटखा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। बात कराओ, क्या नाम है आपका? ऋषि पाल। ऋषि, आप तो ऋषि हो, ऋषि मुनि। अच्छा तो आप ऋषि हो के दारू पीते हो? दारू नहीं, 1 महीना हो गया नहीं पी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और क्या नशा करते हो? और गुटखा। गुटखा खाने से कोई लाभ हुआ? दांत वात आपके और चमक गए होंगे मस्त। और अभी तो रुको, अब ना खाना, खाओगे? नहीं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब दारू ना पीना? नहीं। फायदा हुआ दारू पीने से? जी। हैं? क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, काम करते हैं अच्छी तरीका से, पैसे भी बचते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा दारू पीने से फायदा हुआ? नहीं, दारू नहीं पीते हैं अब नहीं पीते? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कोई फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे दारू और नहीं खाओगे मांस? खाओ माँ कसम। माँ कसम। ठीक। मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी, आसाम से गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी, ज़्यादा विवाद करने लगी। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस आसाम जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो ज़मीन छुड़वाई है उसका पैसा मुझे दो, तुम जाओ, तुम्हारा जो हो तुम ले लो, मेरा जो हो मुझे दे दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन गुरुजी उसने क्या किया कि वो मेरी माँ की नहाते हुए की फोटो और वीडियो बना के ले गई। मैंने पैसे के लिए फोर्स किया, मैंने उसके रिश्तेदारों को इनको बोला कि मेरा पैसा दो। रुको जरा, सबर करो। तो उन्होंने वो फोटो वीडियो मुझे भेजी, मेरी बहन को भेजी, मेरे जीजा जी को भेजी, मेरे मामा को भेजी। फिर कौन सी वीडियो? मेरी माँ की नहाते हुए की वीडियो। खतरनाक लोग हैं क्या? तो एक लेडीज के सामने नहा सकती है, मेरी माँ तो अनपढ़ थी। नहाते हुए की वीडियो यदि कोई डालता भी है तो वो कानूनी अपराध है। नहीं कानूनी अपराध तो है, लेकिन एक औरत हो के एक औरत के साथ ये सब करना, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि उसने जो कर्म करे कि उन कर्मों की उसको सजा नहीं मिलेगी कभी भी। उसको तो कर्म दंड मिल ही रहा है, वो है ही वैसी। ये बात भी ठीक बा। हाँ ये बात तो सही है ना। हाँ। जो पिछला किया था वो अभी भोग रही है, अब ये और करके बैठेगी तो इसका डबल अगली बार उसको मिल जाएगा। सही बात, सही बात। अब 70,000 दिए थे, अब भूल जाओ। मैं भूल गया मैं तो अब किसके साथ रहेगी वो? क्या पता कोई नया और कोई देख रही हो। अच्छा है, उसका धंधा ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यही रहा हो। इसलिए ऐसे लोगों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां इस तरह का धंधा भी कर रही हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। चलो अब आप बच गए, भगवान का स्मरण करिए। 2 साल से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसे क्या हो गया? थोड़ा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ पैसे का? तो घर वालों ने चुका दिया, पर मेरा मन नहीं रहता। कितना पैसा? करीब ज्यादा नहीं था, ऐसे 3-4 लाख था। ठीक है कोई बात नहीं। आप मेरे थोड़े माँ बाप से थोड़ा रिक्वेस्ट करके कह दें मुझे एक बार वो क्षमा कर दें बस। तो माँ बाप क्षमा नहीं कर रहे हैं? नहीं वो अरे देवा,
मैं इसलिए हाथ जोड़ के आपके पास क्यों आया। वृंदावन भी मैं ऐसे ही आ गया, बस बिगड़ टिकट आया हूँ मैं यहाँ तक। तो टिकट कटवा के क्यों नहीं आए? सरकार का भी नुकसान कर रहे हो, रेलवे का नुकसान कर रहे हो। ऐसे भागी आया मैं घर से आपके पास, बस खाली आप थोड़ी रिक्वेस्ट कर दे, मुझे इस बार क्षमा कर दे बस। नहीं तो टिकट कटा के क्यों नहीं आए? पैसे नहीं थे। ये गड़बड़ है बाबा। पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से रहो। मेरी माँ से हाँ यही प्रार्थना कर दोगे बस। कर देंगी मैया माफ, कांता मैया। जय हो महाराज।